सांस चढ़ गया, सांस चढ़ गया, बहुत सांस चढ़ी है। आज तो मैं बहुत भागा। बिल्कुल, वाकई हम दोनों बहुत भाग गए आज। मुझे भी बड़ा सांस चढ़ गया है। यहाँ शेहराम, तू जितना मोटा हो गया ना, तुझे रोज इतना भागना चाहिए। बस मुझे मोटा ना कह, मैं इतना भी मोटा नहीं हुआ, बस कपड़े थोड़े टाइट हो गए हैं। मेरे कपड़े देख कितने खुले हैं। मेरी तो अम्मी कहती है अगले 2-3 साल पूरे आ जाएंगे। अगले 2-3 साल यही कपड़े पहनने का? नहीं, ऐसी भी नहीं कोई बात है। मैं कल अपने अब्बू के साथ मार्केट जाना है और कपड़े लेने हैं। अच्छा, वाकई मैं भी तो कल अम्मी के साथ बाजार जा रहा हूँ। वाह, फिर तो दोनों का शॉपिंग शो डाउन होगा। देखते हैं किसके कपड़े ज्यादा कूल होंगे। कपड़े कूल तो तभी होंगे ना जब नीयत भी अच्छी होगी अहमद भाई। अरे भाई, नियत? मैं तो शॉपिंग करने जा रहा हूँ, इधर नियत का क्या काम है? देखो अहमद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि बाजार में दाखिल होते वक्त खास दुआ पढ़नी चाहिए। खास दुआ? बाजार में? वहाँ तो सिर्फ जूते, कपड़े और चाट वगैरह होते हैं। दुआ कहाँ से आ गई? यही तो खास बात है अहमद। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह को हर जगह याद रखो, चाहे मस्जिद में हो या बाजार में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर हाज़ा सूक़ी व खैर मा फीही व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा फीही। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उसीबा फीही यमीनन फाजिरतन औ सफ़क़तन खासिरतन। हाय, इतनी लंबी दुआ, इसका मतलब क्या होगा? हाँ अहमद, इसका मतलब ये है, मैं अल्लाह के नाम से बाजार में दाखिल होता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इस बाजार की भलाई और जो कुछ इसमें है इसकी भलाई मांगता हूँ, और उसके शर और जो कुछ इसमें है उसके शर से पनाह मांगता हूँ। और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि कहीं मैं झूठ ना बोलूँ या नुकसानदेह सौदा ना करूँ। यानी अगर मैं बाजार में दुआ पढ़ लूँ तो मुझे धोखा नहीं होगा? जी बिल्कुल, ना धोखा दोगे ना धोखा खाओगे इंशाअल्लाह। तो कल जब मैं बाजार जाऊंगा तो ये दुआ पढ़ लूंगा ताकि मेरे साथ किसी किस्म का धोखा ना हो।